तो दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल फार्मा गैलेक्सी पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैमर मिल के बारे में। हैमर मिल पेपर में पूछा जाने वाला ज़्यादातर इसके स्ट्रक्चर से पूछता है क्वेश्चन, या तो इसके प्रिंसिपल से पूछता है क्वेश्चन, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे हैमर मिल वर्क करता है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और किस तरह से हैमर मिल वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हैमर मिल में क्या होता है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, ठीक, यानी हथौड़ा वाली मिल। तो हथौड़ा वाली मिल में अब क्या होता है कि जैसे एक स्टार्ट मोटर लगा रहता है, ऐसे इसके अंदर यहाँ पर समझ लीजिए कि ये आपका ड्रम हो गया, ये ड्रम हो गया। अब इस ड्रम में यहाँ से आपका हॉपर लगा होता है, ठीक है, ये हॉपर लगा हुआ है, हॉपर लगा हुआ। अब ये हॉपर जो है इसमें इसको फिल किया जाता है, जो भी मटेरियल इसमें कूटना पीसना होता है उसको फिल किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले ये जब इसमें फिल कर दिया जाता है तो इस हॉपर को हटा करके इसको लॉक कर दिया जाता है, टाइटली नट बोल्ट से कस दिया जाता है। अब इसमें मटेरियल आ गया। अब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हथौड़े लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये हथौड़े ऐसे ऐसे लगे रहते हैं और यहाँ से मूविंग होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं। अगर ये पूरा तरह से ये चलता है इसमें ऐसे, तो ये रोटेट करते रहते हैं हथौड़े यहाँ पे। और जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो हथौड़े उसमें मूव करते हैं और जो भी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं उसको यह पीट पीट कर, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट, यानी कि पीटता है इसके ऊपर जो है कि जब भी मटेरियल इसमें रोटेट करेगा तो इसको ये पीट देता है, फिर ऐसे रोटेट करेगा, फिर उसी में मटेरियल यानी पीटता जाएगा, पीट पीट करके फिर इसके बाद जो है कि इसी हॉपर को उल्टा करके, जैसे एक आप देखे होंगे जब लिंटर वगैरह लगता है घर पे या मकान बनते हैं तो एक मशीन रहती है, लेके आते हैं, ऐसे गोल सा रहता है, उसमें ऐसा लगा रहता है, उसमें सारी गिट्टी और बालू और सीमेंट डाल करके उसमें मिलाया जाता है, मिला करके फिर उसको पलट लिया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है। तो अब जैसे यहाँ पर है, इसमें इसके अंदर बेल्ट लगे होते हैं, कैच टाइप लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ब्लेड। तो ब्लेड जो है फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर वो प्रिंसिपल में इसमें वो हथौड़े लगे होते हैं, ऐसे ऐसे हथौड़े लगे होते हैं। ये हथौड़े आपस में चलते हैं तो उनको पीटते हैं, पीट करके मटेरियल को छोटा कर लेते हैं। अब इसके प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है इम्पैक्ट, ठीक, यही आएगा एग्ज़ाम में, इम्पैक्ट। और इसके साथ साथ कभी कभी इस हथौड़े की मतलब कि नंबर को भी पूछ लेता है कि एक मशीन में कितने हथौड़े लगे थे, तो मैक्सिमम 4 से 8 लगे रहते हैं, 4 या 8। जब बड़े पैमाने पर वर्क किया जाता है तो 8 लगे होते हैं, छोटे पैमाने पर 4 लगे होते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसको एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। एडवांटेज में हम देख लेते हैं कि इसका जो है कि एडवांटेज होता है कि यह एक फिक्स रोटेशन पर चलता रहता है और फिक्स ग्रेन्यूल जब भी हम अब बंद करते हैं तो फिक्स ग्रेन्यूल्स पे मिल जाता है। अगर मान लीजिए साइज इसकी 25 है तो 25 पे अगर हमने बंद किया तो 25 के सारे ग्रेन्यूल्स इसमें मिलेंगे टूटे हुए। इसके बाद 24 पे अगर हमने बंद किया तो 24 पे ही मिलेंगे सारे। अब इसके साथ साथ इसका क्या है, डिजायर्ड शेप एंड साइज हो गया। और इसके बाद इसको कंटिन्यूसली ऑपरेट किया जा सकता है, जब चाहे हम बंद कर सकते हैं, जब चाहे इसको हम रोक सकते हैं। और इसमें जो है बहुत ही लिटिल चांस होता है कंटामिनेटेड, क्योंकि ये पूरी तरह से वेल क्लोज होता है, बंद करके सारी चीज़ें की जाती हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब किसी का एडवांटेज रहेगा तो इसका डिसएडवांटेज भी आएगा। डिसएडवांटेज,
अब डिसएडवांटेज में क्या होता है कि यह तो रोटेटिंग मशीन होती है, जो रोटेट करती है तो हीट होती है तो इसमें थर्मल लेवाइल जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गम हो गया, रेजिन हो गया, फैट हो गया, इन सब चीज़ों को हम नहीं तोड़ सकते हैं, ना ही पीट सकते हैं। तो तोड़ पीट कब सकते हैं, जब इस मशीन के चारों तरफ एक जो है कि वाटर का जो है सर्कुलर बेल्ट लगा दिया जाए, जिसमें वाटर सर्कुलेट करता रहे और गिरता रहे। इधर से पानी जा रहा है और ठंडा करके फिर इसको आ रहा है, और ये मशीन चल रही है, तब इसको जा करके इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम ज़्यादा मटेरियल फीड कर देते हैं तो इसमें चोक होने का प्रॉब्लम रहती है, यानी कि इसमें फंसने का, पूरी तरह से इसमें फंस जाता है मटेरियल, तो फिर इसको खोल करके फिर से इसको सही करना पड़ता है, ये भी प्रॉब्लम आती है। और इसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो मटेरियल अंदर रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहले बात तो इसमें अगर हम हथौड़े लगा देते हैं तो ये तो कूट देता है, और इसी में एड्ज ब्लेड यानी धारीदार ब्लेड लगा देते हैं तो ये काटने का भी काम करता है। यानी जैसे किसी पेड़ की छाल हो गई, उसको काट करके दवा बना देगा। इसके बाद किसी की लीव्स हो गई, उसको कर देगा, या रूट हो गया, या हम क्रिस्टल कोई चीज़ें हो गई, फिल्टर केक हो गया, इन सब चीज़ को पाउडर या ग्रेन्यूल्स के रूप में बना देता है। तो आशा है कि आपको हैमर मिल समझ में आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटे से चैनल को आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो लाने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो लगी। मैं और इस पे वर्क करूँगा, जितना भी अच्छा हो सके सारे कंटेंट आपको दूँगा। धन्यवाद।